Hello student, NCERT class 10th mathematics surface area and volumes exercise 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एक गुलाब जामुन है जो बीच में बेलन के आकार का है और इसके सिरे दोनों अर्धगोलाकार हैं। तो यहाँ पर अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी और यहाँ पर दिया है इस गुलाब जामुन का व्यास दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो 2r इज इक्वल्स टू 2.8 सेंटीमीटर हो गया और r इक्वल्स टू 2.8/2। ये वाली वैल्यू वहाँ डिवीजन में चली जाएगी या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो यहाँ 2 से 2 कट हो जाएगा, r बचा यहाँ 2.8/2। 2 से इसको कट करेंगे तो 2 1 2 एंड 2 4 8, सो 1.4 सेंटीमीटर। r इस गुलाब जामुन की जो त्रिज्या आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर बताई है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। इस व्यास की हेल्प से हमने त्रिज्या निकाल दी, व्यास की आधी 1.4 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन की कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर। आइए इसमें देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक बेलन की ऊंचाई या लंबाई h है और यहाँ से यहाँ तक अर्धगोले की त्रिज्या r और यहाँ से यहाँ तक अर्धगोले की त्रिज्या r, दोनों इक्वल अर्धगोले हैं। तो r प्लस r 2r प्लस h, तो टोटल लंबाई एज अ फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगी h प्लस 2r और इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो h प्लस 2r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। r की वैल्यू हमें पहले ही पता है 1.4 सेंटीमीटर। तो h प्लस 2r 2 इंटू 1.4 इज इक्वल टू 5। सो इट गेट्स 2.8 और ये 2.8 उधर दूसरी तरफ जो है दाएं पक्ष में जाएगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 2.8। इसमें से इतना लेस करते हैं, ये लेस करते हैं 5.0, 5 को हम 5.0 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 2.8 है और माइनस 2.8, एक कैरी लिया 10 में से 8 जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ रहेगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2। तो h की वैल्यू बेलन की ऊंचाई 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमें गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। गुलाब जामुन का आयतन आइए देखते हैं। इस गुलाब जामुन में एक बेलन का आयतन आएगा और 2 अर्धगोलों का आयतन आएगा। 2 अर्धगोले मिला के एक पूरा गोला बन जाता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, गुलाब जामुन का आयतन इज इक्वल टू 2 गुणा अर्धगोले का आयतन 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस बेलन का आयतन, एक बेलनाकार भाग है बीच में उसका आयतन, 2 गुणा अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई r क्यूब और प्लस बेलन का आयतन होता है पाई r² h। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो 2 दूना 4, 4/3 पाई r क्यूब, पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7, r की वैल्यू हमें दी है 1.4। अब क्यूब है तो हम इसे 3 बार लिख देंगे, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 प्लस यहाँ आ जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 रख दी है इंटू r², यहाँ पर भी 1.4 इंटू 1.4 2 टाइम्स कर दिया है इंटू h की वैल्यू 2.2 सेंटीमीटर निकाली। इस 7 से कंसिडरिंग इट 14, 7 2 जा 14, इसको 14 मान लेते हैं थोड़ी देर तक, 7 दूना 14। अब यहाँ 1 डेसिमल प्लेस है तो 1 प्लेस पर यहाँ पॉइंट आ जाएगा और इसी तरीके से 7 दूना 14 मान लेते हैं। यहाँ एक स्थान पर दशमलव है तो यहाँ पर भी एक स्थान पर दशमलव आ जाएगा। अब आइए देखते हैं नई लाइन पे क्या होगा। अब बाकी बच्चे
बची रेस्ट वैल्यूज को हमने इस तरीके से लिख दिया है। इन सब की इंटू कर देंगे, इन सब की इंटू करके 3 4 4 9 6 इतनी वैल्यू आती है अपॉन में 3। और अब यहाँ प्लेस काउंट करते हैं, 1 प्लेस 2 3 प्लेस, तो 1 2 3 हमने पॉइंट यहाँ लगाया अपॉन 3 प्लस। अब इन सब की इंटू करते हैं, 1 2 3 4, इसकी इंटू करके 1 3 5 5 2 ये वैल्यू आती है। यहाँ पर भी 3 डेसिमल प्लेस है, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, तो 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो अब इसको जोड़ दिया जाएगा, तो इसको जोड़ने पर यहाँ 3 प्लेस लिया है, तो चौथे प्लेस पे यहाँ 0 पुट कर देता हूँ मैं। हाँ, ये 0 आ गया, तो 6 और 0 को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 8 और 2 को ऐड करेंगे 10, कैरी 1, 5 में कैरी 1 जोड़ेंगे 6, और ये थर्ड प्लेस पे यहाँ 9 है, 6 और 9 हो जाता 15, 5 कैरी 1, 1 को 4 में ऐड करेंगे 5, और यहाँ 5 10, 0 कैरी 1, पॉइंट लगा देंगे, 3 और 1 4 और 1 5, कैरी 1 5, तो अब यहाँ नो कैरी है, 1 और 1 2, तो 25.0506 इतने क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाता है। तो इसे राउंड अबाउट मैंने 25.05 लिख लिया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, तो ऐसी 45 गुलाब जामुनों में चीनी की कितनी चाशनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने एक गुलाब जामुन का आयतन निकाला, उसके बाद उसमें देखते हैं कि एक गुलाब जामुन में कितनी चीनी लगती है। चीनी की अब यहाँ पर कंसीडर, यहाँ पर गिवन है कि 30% लगता है उसके कुल वॉल्यूम का। पहले एक में निकालते हैं चीनी कितनी लगेगी, फिर उसी तरीके से 45 में कितनी लगेगी, इसके लिए हम उस एक की वैल्यू को 45 से गुणा कर देंगे। तो आइए देखते हैं। तो चीनी की चाशनी है 30% कुल आयतन का, तो 30%, तो 30/100 गुणा कुल आयतन 25.05 इतना हो जाएगा। अब 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी, ये तो एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी है, 45 में चीनी की चाशनी के लिए हम इसको 45 से गुणा कर देंगे, तो 45 गुणा 30/100 और 25.05, यहाँ 0 से 0 मैंने कट कर दिया है, बाकी 25.05 की 3 से गुणा करेंगे और जो वैल्यू है इसके 45 से गुणा करेंगे, तो ये वैल्यू बनती है। तो 2 प्लेस पर पॉइंट है, 2 प्लेस पर पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है, ओके, पॉइंट यहाँ पर है। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये प्लेस 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, तो आ जाएगा 338.175 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसे राउंड अबाउट लिख देंगे 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतनी चीनी की चाशनी लग जाएगी 45 गुलाब जामुनों में। So thank you very much watching this video. I hope you must have understood this question. So thank you very much.